नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशंस के बारे में। अगर देखा जाए तो सैलिसिलिक एसिड बहुत सारे फॉर्म में आता है, जैसे क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, फेस वॉश। पर आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली क्रीम की ही बात करेंगे, पर किसी भी प्रिपरेशंस की अगर बात करें यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट नॉलेज देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशंस के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ब्रांड्स कौन कौन से आते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, डोज क्या होती है, कुछ प्रिकॉशंस देख लेंगे, साइड इफेक्ट देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स के बारे में, तो ये एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक केराटोलाइटिक एजेंट होता है और एक्चुअली इससे कह सकते हो कि लाइटिक का मतलब ख़त्म करने वाला और केरेटिक मतलब एक तरह से पपड़ी समझ सकते हो। तो मतलब ये बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो मृत सेल्स मतलब डेथ सेल्स होती हैं उन सबको नष्ट करने का काम करता है। एक्चुअली ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है और अपना एक्शन शो करता है और स्किन की जो ऊपर की लेयर है उसको भी हटाने का काम करता है। दोस्तों ये एक प्रकार की ओटीसी मेडिसिन है, यानी कि इसका जो लोअर प्रिपरेशन है वो आप मार्केट से ऐसे ही खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगी और आप यूज भी कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कई स्ट्रेंथ में आती है। एक्चुअली यहाँ पे 3 है तो आप इसको भूल जाइएगा। ये कई स्ट्रेंथ में आती है, जैसे अगर देखा जाए तो ये 0.5% टू 17% तक आती है, कभी कभी ये 25% में भी आती है। मतलब होता क्या है, ये ppm 25% का है, मतलब कहने का क्रीम में इतना परसेंट सैलिसिलिक एसिड होता है। अब अगर किसी भी क्रीम बेस में आपको 1% मिल सकता है, 1.8% मिल सकता है, 2% मिल सकता है, यहाँ तक कि 17% तक ज़्यादातर कॉमनली देखा जाता है कि जो क्रीम होती है उसमें सैलिसिलिक एसिड की मात्रा होती है। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग 6% तक ज़्यादा यूज करते हैं और जो लोअर प्रिपरेशंस है उसको हम ओटीसी रूप में तैयार कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हायर प्रिपरेशंस हैं उसको हमें बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके ब्रांड्स के बारे में बात कर लें तो इसकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे सेलिवेल के नाम से आती है, सेलिवेक्स के नाम से आती है एंड जिटकेयर के नाम से भी आती है, सेबोनेक्जेल के नाम से आती है। इस तरह से देखो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, अपने जगह पे अपने अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बाकी आप उसका ज़रूर देखें कि कितना परसेंट जो है सैलिसिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, उसको ध्यान से देखें, उसके बाद ही उसका यूज करें। दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगले स्टेप में बात करें इसके यूज़र्स की, कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसका यूज़ एक्ने में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं। अब एक्ने वाइट हेड हो सकता है, ब्लैक हेड हो सकता है, पिंपल्स में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे, है ना। तो देखो ये क्या करता है कि अपर लेयर को हटाता है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं उन स्पॉट को ख़त्म करने में, उन स्पॉट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो एक्ने, पिंपल्स, इन सब के जो स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ट में इसका यूज किया जाता है। वर्ट का मतलब होता है मस्से, और अगर आप ध्यान से देखें तो मस्से जो होते हैं वो थोड़े से बॉडी के ऊपर उभार जैसे होते हैं, तो ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन मस्सों को, उन वर्ट को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे जब मस्से में यूज करते हैं थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों एक बीमारी है कैलुसिस, इसको हम लोग कभी कभी इसको सिल्यूशस भी बोला जाता है, जो कि इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन हार्ड हो जाती है, कहते हैं गट्ठा पड़ गया है। आपने सुना होगा, आप अक्सर शूज़ जो है अगर ढीला शूज़ पहनते हैं, ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं या जिम में काम करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपके अंगुलियों के नीचे स्किन हार्ड हो जाती है, तो वहाँ पर भी उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशंस का। दोस्तों कॉर्न में यूज किया जाता है। कॉर्न का मतलब जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पैरों में या हाथों में छोटी सी गांठ बन जाती है और उसमें पेन होता है और फिर मतलब ऐसा लगता है कि कांटा चुभ रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग भी यूज करते हैं, मतलब कॉर्न में भी यूज करते हैं, जो कि एक गांठ जैसी बीमारी होती है। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग स्किन को ब्लीच करने के लिए तथा अंडर आर्म को ब्लीच करने के लिए भी करते हैं। आई मीन कि होता क्या है कि सैलिसिलिक एसिड आपको बताया कि अपर प्रिपरेशंस को हटा देता है, तो कहने का मतलब अगर आपकी स्किन थोड़ी सी काली है कहीं पे, तो उसके कलर को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मतलब उसको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है।
दोस्तों इसका यूज़ मेलिस्मा में भी होता है। मेलिस्मा एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आप देखेंगे तो नोज के चारों तरफ, आइज के नीचे रेडनेस आ जाती है चेहरे पे, और छोटे छोटे मस्से टाइप के निकल आते हैं, तो उसको हम लोग मेलिस्मा कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी में सैलिसिलिक एसिड यूज किया जाता है। तो ये सारे यूजेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो कि डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं अगर स्किन से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे लगाना है। तो सबसे पहले अपने जहाँ पे आपको लगाना है उस एरिया को आप वॉश कर लीजिए, अच्छे से उसको सुखा लीजिए। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि उतनी ही मात्रा में क्रीम लगाइए, उतना ही एरिया कवर करिए जितना अफेक्टेड है, मतलब जहाँ पे आपको लगाना है। कभी भी बाकी जगह पे आप ना लगाएं, मतलब ज़्यादा ना लगाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, क्रीम लगाना होता है तो बहुत सारी लगा लेते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। उतना ही लगाएं जितना ज़रूरी है, नहीं तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे लगा करके स्लोली रब करें, स्लोली इसको रगड़ें, बहुत तेज़ नहीं। उससे क्या होगा, ये पेनिट्रेट होकर बॉडी के अंदर चली जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं इसके डोज की, किसकी डोज क्या होती है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज होती है। बात करें एक्ने की, तो एक्ने में हम लोग 0.5 to 5% यूज करते हैं ppm, और ये ओडी यूज की जाती है। दिन में आपको एक बार लगाना होता है, 7 से 14 दिन तक लगाना होता है। एक्ने नहीं ठीक होता है तो ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लगाएं तो केवल एक्ने पर ही लगाएं। दोस्तों वर्ड की बात करें, मस्सों की बात करें, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है जो कि 5% से लेकर के 25% तक होती है, जो कि ओडी मतलब दिन में एक बार लगाई जाती है। ये 14 दिन से लेकर के 14 हफ्ते तक लगाई जा सकती है, जब तक आपके वाट सही नहीं होते हैं। दोस्तों अगर बात करें कॉर्न की, तो कॉर्न में हम लोग अगर खुद यूज कर रहे हैं तो 2% से लेकर के 10% तक यूज कर सकते हैं ओडी, मतलब दिन में एक बार 14 दिन से लेकर के 14 सप्ताह तक। ठीक है। पर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसे 25% से 60% के प्रिपरेशन में भी दे सकते हैं 2 या 3 डेज। उसके बाद फिर आपको वो 2 से 10% वाला ही प्रिपरेशन देते हैं ज़्यादा दिन तक लगाने के लिए। तो ये तो हो गई कॉर्न की बात। तो ये मुख्य रूप से 3 जगह पे यूज होता है, और अगर आपको स्किन को डिस्कलर करने के लिए यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं जो सबसे मिनिमम है, जैसे 1% 2% का, जिससे आप थोड़ा सा आपकी स्किन गोरी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है कि ऊपर की स्किन को हटा देता है, तो स्किन थोड़ी सी लाइट हो जाती है। दोस्तों हम बात करें इसके प्रिकॉशंस की, कि आपको ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपको इसको अपने आईज, माउथ, नोज या अपने किसी कैविटी में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना कि एक प्रकार की टॉपिकल प्रिपरेशन है, जाएगी तो इरिटेशन करेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चली गई है तो आप ठंडे पानी से उसको अच्छे से धो लें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसी के साथ इसको क्या करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, मतलब ज़्यादा यूज ना करें, उतना ही यूज करें जितना कि ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थे प्रिकॉशंस में एक बात और आपको बताऊं, इसको यूज करने से पहले हमको इसको टेस्ट करना चाहिए अपना, और उसके लिए आपको इसको लगाने से पहले अपनी स्किन पे थोड़ा सा लगाना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है 1-2 दिन में, तो आप इसको ज़्यादा यूज कर सकते हैं अपनी बड़ी स्किन पे, मतलब ज़्यादा दूर तक। दोस्तों लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो अगर देखा जाए तो इसमें जहाँ पर हम लोग लगाते हैं वहाँ पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इन सब की शिकायत आ सकती है, चुभन का एहसास हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, स्किन पर रेसेस आ सकते हैं। एक्चुअली रेसेस की स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, आप ध्यान दीजिएगा। ब्लिस्टर्स हो सकते हैं स्किन पे, मतलब फफोले पड़ सकते हैं अगर ज़्यादा लगाते हैं तो। उसके बाद स्किन का डिस्कलराइजेशन भी हो सकता है, डिकलराइजेशन हो सकता है, कहने का मतलब स्किन डार्क हो सकती है या बहुत लाइट हो सकती है। ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में केरेटनाइजेशन भी देखने को मिलता है। एक्चुअली केरेटोलाइटिक एजेंट होता है, बट अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो केरेटनाइजेशन मतलब आपके बॉडी के ऊपर पपड़ी देखने को मिल सकती है, पपड़ी जम सकती है। तो ये सारे होते हैं साइड इफेक्ट जो कि सैलिसिलिक एसिड के होते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड के बारे में बात करी। आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस तरह के 60 वीडियो देखने के लिए। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, पर 60 वीडियो देखना है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे हम लोग बीमारी से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड 60 वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें आप कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको जरूर एक बार विजिट करिएगा और हो सके तो फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।